जब भी भगवान से आप कुछ मांगते हैं तो अपने लिए कभी मत मांगिएगा। हो सकता है कि आपकी बात भगवान ना सुने, दूसरों के लिए मांगेंगे तो ईश्वर आपकी अवश्य सुनेगा। आज अगर आप आनंदमय स्थिति में हैं तो शायद आपके सुख के लिए किसी ने प्रार्थना की होगी। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का गुड मॉर्निंग मैसेज क्या है? एक कागज लेकर उस पर अपना नाम 7 बार लिखिए लाल पेन के साथ और उसको अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित कर दे या धर्म स्थान पर माथा टेके तो सारा दिन आपकी उलझनों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बात आज के विषय की करते हैं। आज का विषय है दिया। एक खास दिया करेगा आपकी हर समस्याओं का समाधान। हमारे शास्त्रों में दिया जलाना एक ऐसी क्रिया है जो हर घर में की जाती है, क्योंकि दिया जलाने के बिना कोई भी पाठ, कोई पूजा अधूरी रहती है बिना उसके। आज हम चर्चा करेंगे, अगर घर में आप किसी खास मनोकामना या समस्या के लिए दिया जलाते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं से राहत प्राप्त होगी। आज के भविष्य पल से पहले सुनिए दिए का सर्वप्रथम उपाय। अगर आप कर्जे से परेशान हैं या घर में आपके बिना किसी कारण के कलेश रहता है तो क्या करें? तांबे का दिया लेकर उसमें मोली की बाती बनाकर चमेली का तेल डालकर एक चुटकी केसर डालकर दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है? ओम हरि क्री श्री श्री नमः। 9 माला आप जाप कीजिएगा। माला क्या है? लाल चंदन की होनी चाहिए। आसन लाल कपड़े का होना चाहिए। ये क्रिया कृष्ण पक्ष से पहले मंगलवार से शुरू करके 90 दिन लगातार आप करते रहेंगे। आपको कर्जे से मुक्ति प्राप्त होगी। सावधानी क्या है? किसी व्यक्ति का हक मत मारिएगा। मुफ्त में किसी जगह से कुछ सामान ना लें। इन बातों का ध्यान करिए। फिर दिए का चमत्कार देखिए। दिए के चमत्कार में हम आपको और भी उपाय बताएंगे। अब हम बताएंगे कैसा रहेगा आपका दिन आपकी राशि अनुसार, क्या है आपका मैजिक नंबर, क्या है शुभ दिशा, सावधानी क्या है जो आपके रोज जीवन की उलझनों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जिक्र करेंगे एक शुभ पहर का, शुभ दिशा का, साथ में ईमेल का जवाब देंगे और आज के जन्मदिन में आप कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ भाग्य सूत्र में बताएंगे एक ऐसा उपाय जो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए। बात करते हैं मेष राशि के एरीज। शादी के लिए आपके घर में अच्छा रिश्ता आ सकता है, आपके लिए या आपकी संतान के लिए। इसको स्वीकार कीजिएगा। खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं बजट के अनुसार कीजिएगा। मैजिक नंबर 268 है, 2, 6, 8। चंद्र, शुक्र और शनि की कृपा होगी। शुभ पहर आपका 1 से लेकर 2 बजे तक और शुभ दिशा है पूर्व। सावधानी क्या है? दूसरों के सामने अपना पर्स मत खोलिएगा, संभाल कर रखिए। वृष राशि की बात करते हैं, यानी कि टॉरस। आज आपके ऊपर आलस और सुस्ती हावी हो सकती है, उसका त्याग कीजिएगा और किसी प्रकार के लालच में मत पड़िएगा। मैजिक नंबर 189, 1, 8, 9। सूर्य, शनि और मंगल की कृपा होगी। शुभ पहर 12 से लेकर 1 बजे तक और शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। इस दिशा बैठकर एक बार प्रभु का नाम का स्मरण कीजिएगा। बाकी दिशाएं आपके साथ रहेंगी। सावधानी क्या है? कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सतर्क रहिएगा। मिथुन, यानी कि जानना ही आपकी प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। प्रियजनों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मैजिक नंबर 5, 6, 8, 6, 8, 5, 6, 8। बुध, शुक्र और शनि की कृपा होगी। शुभ पहर आपका है 4 से लेकर 5 बजे तक और शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। सावधानी क्या है? कोई भी कार्य जो करेंगे
अपने दायरे के बीच में रह के कीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं ईमेल की। प्रश्न करता है मिस्टर अर्जुन पानीपत से 23 जुलाई 1973 4 AM। ये कहते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी के बारे में केस चल रहा है, 3 साल हो गए। प्रॉपर्टी मेरे फेवर में आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में बताइए। अर्जुन जी, पहली बात तो यह कि प्रॉपर्टी का केस आपका इतनी जल्दी हल होने की कोई संभावना नहीं। कम से कम 2023 तक आपका समय बेशक अनुकूल है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में आपके कई केस और चलते रहेंगे। आपका केस आपके फेवर में हो, उसके लिए आपने उपाय क्या करना है वो सुनो। जब हम हक की बात करते हैं, हमें भ्रम होता है कि फैसला हमारे हक में होता नहीं है, पर भ्रम का ग्रह राहु है। ओम रा राहवेनमा इस मंत्र का जाप कीजिएगा और चांदी के एक चौरस टुकड़े के ऊपर राहु का यंत्र बनाकर उसको अपने पास रखिए। और जब भी आप कोर्ट कचहरी जाएंगे अपने केस के लिए, तो धर्म स्थान पे माथा टेक के आप तब निकलेंगे और तब जाइए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप गुमेद धारण कर लेते हैं, जिसका भी तो कम से कम 13.25 रत्ती मध्यमा उंगली में डालिए, तो बिल्कुल कई बातें जिसका आपको भ्रम है कि आपके विरुद्ध नहीं जा रही, जो आपके विरुद्ध जा रही हैं, वो आपकी फेवर में जाएंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। क्या आप भी उलझनों में उलझे हैं? क्या आपके ऊपर कोर्ट केस है, या आपका मन परेशान रहता है संतान को लेकर, माता पिता को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर? तो क्या करेंगे? टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल कीजिएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। कर्क, कैंसर। आय से ज्यादा आपको आमदनी आएगी। किसी व्यक्ति से आज ईर्ष्या मत कीजिएगा। मैजिक नंबर इज 189 189। सूर्य, शनि और मंगल की कृपा होगी। शुभ पैर आपका 2 से लेकर 3 बजे तक और शुभ दिशा उत्तर पूर्व। एक बात दोबारा आपको दोहरा दें, शुभ पैर वो पैर होता है जब परमात्मा आपके साथ होता है, दुनिया आपके साथ होती है। और शुभ दिशा वो होती है कि उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर आप पहले भगवान का सिमरन कर लीजिए, तो बाकी दिशाएं आपके अनुकूल हो जाती हैं। सावधानी क्या है, किसी का हक मत मारिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, यानी कि लियो। अचानक किसी महापुरुष से, किसी सेलिब्रिटी से, नेता या अभिनेता से मुलाकात हो सकती है। घर में आपके मेहमानों की आवाजाही रहेगी। मैजिक नंबर इज 279 2 7 9। चंद्र, केतु और मंगल की कृपा होगी। शुभ पैर आपका 10 से लेकर 11 बजे तक। शुभ दिशा है उत्तर। सावधानी क्या है, किसी व्यक्ति से आप झूठा वादा मत कीजिएगा। वचन बराबर धन नहीं, जो कोई जाने मोल। बात करते हैं कन्या राशि की, यानी कि वर्गो। अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। बातों में मत आइएगा लोगों के। प्रियजनों से आपको मदद प्राप्त होगी। प्रियजन कौन है? माता पिता, भाई बहन या आपके मित्र। मैजिक नंबर 357 3 5 7। बृहस्पति, बुध और केतु की कृपा होगी। शुभ पैर आपका 12 से लेकर 1 बजे तक। शुभ दिशा आपकी पश्चिम। सावधानी क्या है, किसी भी समस्या को आप छोटा मत समझिएगा। राशि फल जारी रहेगा। अब बात करते दिए के दूसरे उपाय की। सुनिए, अक्सर कई बार क्या होता है कि आपके घर में आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ क्या है? मांगलिक कार्यों में बाधा। मांगलिक कार्य क्या है? गर्भपात हो गया, शादी का मन नहीं कर रहा, एडमिशन नहीं हुई, इसको कहते हैं कि आपकी ग्रोथ रुक गई। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है? परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने लोग मिट्टी के दिए ले ले। दिए में तिल का तेल डालकर, मूली की बाती बनाकर, 1 चुटकी हल्दी डालकर उसको जला दीजिए। दिया जलाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम आदित्य नमः। एक माला। माला तुलसी की होनी चाहिए। आसन आपका लाल कपड़े का होना चाहिए।
ये प्रयोग परिवार का मुखिया ही करे। प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल 9 बजे से पूर्व 10 रविवार अगर आप लगातार करते हैं तो मांगलिक कार्यों में जो आपके बाधा आ रही थी वो पूर्ण होगी और परिवार में एक दूसरे का सम्मान करेंगे और कथनी और करनी में आप सम्मान रखेंगे, परिवार की उन्नति होगी। आप बात करते बाकी राशियों की। तुला लिब्रा, अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं मगर आमदनी भी बढ़ेगी। कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। मैजिक नंबर 1 to 5, 1, 2, 5। चंद्र, सूर्य, चंद्र और बुध की कृपा होगी। शुभ पैर आपका है 3 से लेकर 7 बजे तक। शुभ दिशा है उत्तर पूर्व, मैं पहले भी कह चुका हूं। शुभ पैर वो होता है तब सारी दुनिया आपके साथ है, आपके सारे मांगलिक कार्य हो जाएंगे। और उत्तर पूर्व दिशा का मतलब है कि उस तरफ चेहरा करके एक बार आप परमात्मा का सिमरन कर लीजिए, बाकी दिशाएं आपके अनुकूल होंगी। सावधानी क्या है, आज कोई रहस्य आपके बारे में उजागर हो सकता है, सतर्क रहिएगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जीवन में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। पारिवारिक गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे। मैजिक नंबर इज 2, 4, 8, 2, 4, 8। चंद्र, राहु और शनि की कृपा होगी। शुभ पहर आपका है 2 से लेकर 3 बजे तक। शुभ दिशा है दक्षिण। सावधानी क्या है, बिना ज्ञान के आपने कोई कार्य नहीं करना। धनु राशि की बात करते हैं, जिनका यानी कि सेजिटेरियस, प्रियजनों की मदद से आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। विदेश से कोई आपका नया मित्र बनेगा या विदेश से कुछ शुभ समाचार आ सकता है या विदेश संबंधी कार्य आप कर सकते हैं। मैजिक नंबर 1, 3, 5, 1, 3 और 5। सूर्य, बृहस्पति और बुध की कृपा होगी। शुभ पैर आपका 1 से लेकर 2 बजे तक। शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और सावधानी क्या है, अपनी आंखों का खास ध्यान रखें। बात करते हैं 3 मिनट की। कृति जी है, कृति जयपुर से पूछते हैं 2 जनवरी 1999, 2:36 PM। ये कहती है जी मैं बीएससी कर रही हूं लेकिन मैं आईएएस बनना चाहती हूं, बताइए क्या करें। आपके जो दशम भाव है वो आपका चंद्र ग्रह से प्रभावित है। यू आर गवर्न बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट। आप उस दिशा में जाएंगे जिसमें सफलता के जो योग है थोड़े से कम हो। आपने क्या करना है, अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जब राजयोग की बात करते हैं, सूर्य और बृहस्पति ये 2 ही ग्रह जो राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर ये 2 ग्रह आपके स्ट्रांग हो तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, सूर्य का उपासना कीजिए। संडे के दिन ओम सै सूर्य नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और बृहस्पतिवार का उपाय आपने क्या करना है, एक पुखराज जिसका वेट कम से कम 6.25 रति, उसको रिंग फिंगर में आप धारण कर लीजिएगा। और ओम गुरु गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर आपने जाप करना है। लेकिन अध्ययन के वक्त आपका अपना चेहरा ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन की कुछ जिज्ञासा अपने करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश दी गई ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। अब एक नोट कीजिएगा, आपका हम दिए के उपाय की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने एक प्रश्न लिया, कृतिका का प्रश्न लिया जो पूछ रही थी कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, आईएएस बन सकते हो क्या। अब देखिए उसका प्रश्न और इसका कितना मेलजोल कितना है। आपके हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में राजयोग का निर्माण है लेकिन तो भी बनता कोई भी नहीं। आईएएस का पेपर दिया तो नहीं बना, नेता अभिनेता एमबीए लेकिन राजयोग के अंतर्गत काम ही कर रहा। उससे क्या होता है कि आपको ज्योतिष से विश्वास उठ गया क्योंकि मेरी कुंडली में राजयोग था। राजयोग भंग हो जाता है अगर आपका कहीं ना कहीं कर्म में कोई समस्या है तो। अगर आप समर्थ हैं तो उसके लिए उपाय क्या करें। हम दीपक की बात करें, दिए की बात करें। सोने का दिया लेकर
मुश्किल है, कोई बात नहीं, पीतल का दिया भी ले सकते हैं। सोने या पीतल का संबंध गुरु ग्रह से है, राजयोग के साथ है। बृहस्पतिवार के दिन दिए में गाय का घी डालकर 1 चुटकी हल्दी डालकर घर में दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद ओम गु गुरुवे नमः 3 माला इसका जाप करें। माला हल्दी की होनी चाहिए, आसन पीले कपड़े का होना चाहिए। सावधानी क्या है, मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में मांस और मदिरा का सेवन आपने नहीं करना। बात करते बाकी राशि की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले आप सोच लीजिएगा, समय आपका अनुकूल है, एक बार पेपर पढ़ लीजिएगा, स्त्री पक्ष से लाभ होगा। मैजिक नंबर 257, 2, 5, 7, चंद्र बुध और केतु की कृपा होगी। शुभ पैर क्या है, 12 से लेके 1 बजे तक। शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और सावधानी क्या है, अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, जिनकी एक्वेरियस। प्रतियोगिताओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मैजिक नंबर 1, 8, 9, 1, 8, 9। सूर्य शनि और मंगल की कृपा होगी। शुभ पहर आपका है 4 से 5 और शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। सावधानी क्या है, बड़ों के मशवरे को आपने नजरअंदाज नहीं करना। बात करते हैं मीन राशि की, जिनकी पाइसेस। आज कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका पूर्ण हो सकता है। घर में कई तरह के बदलाव भी हो सकते हैं। मैजिक नंबर 3, 4, 5, 3, 4 और 5। बृहस्पति, राहु और बुध की कृपा होगी। शुभ पैर आपका है 12 से 1 बजे तक और शुभ दिशा पूर्व। सावधानी क्या है, प्रत्येक कार्यों को आप स्वयं निपटाइए, दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये था आपका भविष्यफल आपकी राशि के अनुसार। समय है जन्मदिन मुबारक का। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी योजनाएं आपकी अधूरी रह गई थी, संपूर्ण करने में आप सक्षम होंगे। नए घर में प्रवेश होने के योग बनते हैं। पुराने झगड़े और विवाद और उलझने आपकी समाप्त होगी और विदेश यात्रा का योग बनता है। जुलाई, सितंबर, दिसंबर और फरवरी के महीने आपके लिए अति उत्तम है। आने वाले वर्ष में अगर तारीख 4, 13, 22, 31 है या 6, 15 या 24 है या दिन सोमवार या शुक्रवार है, तो ये समय आपके बिल्कुल अनुकूल है। कोई भी फैसला आपके विरुद्ध नहीं जा सकता। जन्मदिन का विशेष उपाय क्या है, मंदिर के पुजारी को पीली वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तुएं क्या है, चने की दाल, लड्डू या टावल पीले रंग का, उसको दे सकते हैं। जन्मदिन का किया गया उपाय आपके आने वाले साल में हर समस्या का समाधान करेगा। एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करते हैं भाग्य सूत्र की। किसी प्रकार की भी आपकी समस्या क्यों ना हो, बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, करियर को लेकर, उसमें एक आपको भाग्य सूत्र में उपाय बता रहे हैं कि कोई भी कांच का बाउल जिसका मुंह चौड़ा हो उसको आप ले लीजिए। बाउल में आप शुद्ध जल भर दें। प्रातः घर को छत के ऊपर इसको रख दीजिएगा। बाउल में 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा प्राप्त होगी। सूर्यास्त से पहले बाउल घर में किसी भी कोने में उसको रख दीजिएगा। बाउल के नजदीक रंग बिरंगी मोमबत्तियां जलाइएगा। ये क्रिया आपने हर रविवार को करनी है। एक बात सुन लीजिएगा, हमने 5 तत्वों की बात की। घर में आपको मिलेगी सुख, शांति, संतोष और समृद्धि। हम रोजाना आते हैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर और एक नई जानकारी के साथ। अपनी वाणी को विराम मिलने से पहले एक बात आपको याद करवा दूं, जो भी हम आपको शुभ दिशा बताते हैं उस दिशा में बैठकर आप एक बार परमात्मा का स्मरण कर लें तो बाकी दिशाएं आपके बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। दूसरी बात,
जब हम शुभ पहर की बात करते हैं तो शुभ पहर एक वो पहर है जो परमात्मा ने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, आपकी राशि के अनुसार। उस पहर के बीच में आप कोई भी कल्याणकारी काम करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, या उस समय के बीच में आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, या आप डॉक्टर के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, या संतान के लिए आप सर्जरी करवाते हैं, अपने लिए सर्जरी करवाते हैं, एक बात सुन लीजिए, वो समय आपने भगवान ने आपके लिए बना दिया है। तो इस समय को आप रोजाना हम आपको बताते हैं आपकी राशि अनुसार इस समय के बीच में अगर कुछ भी ना कर सकें, आप किसी के लिए कुछ कमाओ, अगर मनोकामना भी करते हैं तो वो भी आपकी पूर्ण होगी। वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खन्ना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।